अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे कंट्री के मुतालिक बात कर रहे हैं, जो कि बहुत कम नाम जिसका सुना गया है, जो शेंगन कंट्रीज तो बिलोंग नहीं करता लेकिन यूरोपियन कंट्री है ना? अजीब सी बात। जी हाँ, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जो कि शेंगन में इंक्लूडेड नहीं है। ये भी कंट्री ऐसा ही है। इसके मुतालिक क्या मालूमात है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तमाम बातें आपको इसमें जवाबात आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो कौन-सा कंट्री है जो यूरोप का तो हिस्सा है, यूरोप में वाक़ है, लेकिन शेंजन कंट्रीज़ से बिलॉन्ग नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद एक सबसे दिलचस्प बात ये कि इस कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए, यानी जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं या एंटर होने के लिए आपको वीज़ा मिलता है, तो वो शेंजन वीज़ा ही होता है। जी, बड़ी दिलचस्प बात है ना, कितनी अजीब बात है कि खुद वो शेंजन कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा। इसकी सिंपल वजह ये है कि ये मुल्क है एंडोरा, और ये स्पेन और फ्रांस के बीचों बीच वाक़ है। जब कोई भी लोग बाहर से आते हैं तो इस कंट्री तक जाने के लिए उन्हें स्पेन या फ्रांस को क्रॉस करना पड़ता है। जब आप किसी मुल्क में एंटर होते हैं तो आपके पास उस मुल्क का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि आप फ्रांस नहीं जा रहे, आप स्पेन नहीं जा रहे, तो लामोहला आपको शेंजन वीज़ा ही दिया जाता है। यानी एक इनडायरेक्टली आपको वो वीज़ा हासिल हो जाता है जो कि इस वक़्त बराह रास्त आपका हक बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वो शेंजन कंट्री नहीं है। लेकिन क्योंकि उस तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो फ्रांस और स्पेन जैसे बड़े कंट्री से गुज़र कर आ रहा है, और इस मुल्क तक पहुँचने के लिए लिहाज़ा एंडोरा के लिए जो अप्लाई करते हैं उन्हें शेंजन वीज़ा दिया जाता है, और वो फिर जब आपको ये वीज़ा हासिल हो जाता है, जिसके पास भी शेंजन वीज़ा है उसके लिए वो तमाम कंट्रीज़ जो शेंजन कंट्रीज़ में मौजूद हैं, शामिल हैं, उन तमाम तक आपकी रसाई बड़ी आसानी से हो जाती है। यानी एक वीज़ा हासिल करने के बाद आप कहीं पर भी मूव हो सकते हैं, आप जा सकते हैं घूमने-फिरने के लिए, अपनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, अपनी मुद्दत मियाद पूरी करने के बाद इस कंट्री में जाने के लिए, उसके बाद आपके लिए सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही ख़ास बात है, और ऐसा बहुत कम देखा गया है। इस वीज़े की जो इस कंट्री की जो ख़ासियत है, वो ज़रा कुछ थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। यानी ले रहे हैं आप एक कंट्री का वीज़ा, मिल रहा है आपको शेंजन वीज़ा। अब देखते हैं कि यहाँ क्या वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जी हाँ, यहाँ जो सबसे ज़्यादा वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो होटल से होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म, इस तरह की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। यानी टूरिज़्म के हवाले से, होटल्स के हवाले से आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा, बहुत आसानी से आपका वीज़ा लग सकता है, बहुत आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपका ताल्लुक आईटी की किसी भी फील्ड से है, तो भी वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और अगर फ्रीलांसिंग करते हैं, तो फिर आपको डी3 वीज़ा दिया जाता है फ्रीलांसिंग के लिए, जो रिमोट काम आप आराम से घर बैठ के कर सकते हैं। तो लिहाज़ा ये ऑप्शंस जो हैं, ये बहुत काफ़ी हैं। ये मैंने वो बता दिया, जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, और आईटी की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो लिहाज़ा बहुत ज़्यादा वर्क अपॉर्च्युनिटी से बहुत ज़्यादा लोगों को ये अपने हाथ में ले रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है कि जी ये वीज़ा होता कितनी देर के लिए, तो ये 1 साल के लिए होता है। वर्क अपॉर्च्युनिटी जो दी जा रही है वो 1 साल के लिए गारंटीड है। 1 साल के लिए आपको वीज़ा मिलता है, उसके बाद ये रिन्यूएबल है। आप इसके लिए मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यू हो सकता है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ में फ्रीलांसिंग भी शामिल है। यानी कि अगर आप फ्रीलांसर हैं या डिजिटल नोमैड हैं, तो आपको फिर डी3 वीज़ा मिलेगा। अच्छा, डी3 वीज़ा भी इनिशियली 1 साल का ही होता है, और इसमें आप रिमोट काम करते हो, और इसमें ये है कि जो अब डी3 वीज़ा जिसने अप्लाई किया और उसको मिल गया, तो भी वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि लोकेशन कंट्री की इस तरह की है कि आपको शेंजन वीज़ा ही मिलेगा। यानी फिर वो जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं, वो ट्रिप आपकी जो है वो वहाँ पर बिल्कुल महफूज़ है। इस कंट्री में आने के लिए आपको बहरहाल शेंजन वीज़ा तो इस सूरत में भी मिल ही रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अच्छी एक फैसिलिटी, बहुत अच्छी एक खुशकिस्मती है। और उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं कोई स्टार्टअप बिज़नेस, यानी ये जो कंट्री है एंडोरा, यहाँ पर स्टार्टअप बिज़नेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। इसमें आपको अपना बिज़नेस प्लान और प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ शो करना होता है, लेकिन ये ज़ाहिर है ये तो एक हिस्सा है। जब भी आप कहीं पे स्टार्टअप बिज़नेस शुरू करते हैं, किसी भी कंट्री में आप करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो आपको अपनी
बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट, तमाम अपनी चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं अपने, आपके पास कितना कुछ है कि जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये प्रूफ आपको देने होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि स्टार्टअप बिजनेस, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बिजनेस प्लान वाला वीजा है ये, और ये बहुत कम कंट्रीज ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप बिजनेस के लिए फौरन आपको अलाउ करते हैं। तो इसमें जिस वक्त स्टार्टअप बिजनेस आप इस एंडोरा के लिए अप्लाई करते हो, तो ये आपको मिलेगा 2 साल के लिए, और ये भी रिन्यूएबल है, यानी कि 2 ईयर्स के लिए तो आपको पहले ही मिल रहा है। जिस तरह से वर्क परमिट जो है यहाँ पर 1 साल का है, लेकिन स्टार्टअप के लिए 2 साल की यहाँ पर इन्होंने आपको दी है कि 2 साल के लिए वीजा मिलता है, और ये भी रिन्यूएबल है। आप इसको रिन्यू कर सकते हैं या फिर अपना स्टार्टअप बिजनेस खोल सकते हैं। और एक और ऑप्शन वीजे की मौजूद है यहाँ, एक और अपॉर्चुनिटी भी है, जी हाँ, वो है सीजनल वीजा। और सीजनल वीजा, जैसे कि हम पहले भी कई वीडियोस इस पर आपको दे चुके हैं कि ये हमेशा 3 से 6 महीने के ही होते हैं, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं, या रिन्यूएबल किसी कंट्री में होते हैं, किसी में नहीं होते। सीजनल वीजा यहाँ आपको टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी की डिपार्टमेंट में मिल सकता है, यानी अगर आप बिलोंग करते हैं हॉस्पिटैलिटी से, टूरिज्म से, तो आप सीजनल वीजे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3 से 6 महीने तक के लिए लगता है। लेकिन वो ही फैसिलिटी यहाँ पर भी मौजूद है, वीजे की शक्ल कुछ भी हो, आपको शेंजन वीजा तो मिलना ही है, क्योंकि आपको तो फ्रांस या स्पेन, अच्छा ये बात भी है कि ये वीजा भी आपको फ्रांस या स्पेन की एम्बेसी से इशू होगा, ये क्योंकि आपको उनके रास्ते से आना है, आपको ये वीजा उनकी एम्बेसी से इशू होगा, फ्रांस या स्पेन की एम्बेसी से ये वीजा आपको मिलेगा। वीजा फीस कितनी होती है इस पर बात करते हैं कि अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 190 यूरो से लेकर 230 यूरो तक की इसकी फीस है। और अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई स्टार्टअप बिजनेस, आपका इरादा वहां पे जाकर कोई अपना बिजनेस करने का है, तो फिर आपकी जो वीजा फीस है वो 250 यूरो से लेकर 400 यूरो तक की हो सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं होगी। फिर वही जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि आपको पुलिस क्लियरेंस दिखाना होता है, आपको 4 अपनी तस्वीरें अपनी देनी होती हैं, पासपोर्ट साइज, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 महीने तक के लिए एटलीस्ट। फिर उसके बाद आपकी मेडिकल भी है, यहाँ पर आपको मेडिकल भी दिखाना है। और अब ये देखते हैं कि अगर आपको फैमिली के साथ जाना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 12,000 यूरो होगी, और अगर बच्चे भी हैं आपके साथ तो बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए 4,000 यूरो की आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखानी है। इसके अलावा आपको वहां अपनी अकोमोडेशन भी लेनी है पहले से पहले, ये इस वीजे का हिस्सा है, यानी कि अगर आप सिंगल हो तो उसकी क्या उसकी यानी आपका खर्चा आएगा, और अगर आपकी फैमिली भी है तो ज़्यादा सिंगल रूम नहीं होगा। तो अकोमोडेशन के लिए अगर आपका सिंगल रूम है, आप सिंगल जा रहे हो, तो 300 से 600 यूरो, और अगर आपकी फैमिली भी साथ है तो अकोमोडेशन ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आपके 800 यूरो से 1000 यूरो तक की आपकी अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस हैं, जो कि इस वीजे की इन्वेस्टमेंट में शामिल है, यानी आपको ये प्रूफ सब दिखाने हैं। इसके अलावा वही जो मैंने आपको बताया कि मेडिकल वगैरह भी होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए जिस देश में आप रहते हैं। ये वो तमाम तफसीलात हैं जो आज के वीजे से मुतालिक हमने आप तक पहुंचाई। मेरा ख्याल है कि तमाम कुछ हमने इस छोटी सी वीडियो में हमने तकरीबन तमाम डिटेल कर ली है। वीडियो इतना लंबा नहीं हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको दे दी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सवालात आपके ज़हन में है तो ज़रूर हमसे कीजिए। वैसे मैं आपको फिर भी एक बात रिमाइंड करा दूँ कि जिन्हें ये शौक है कि वो शेंजन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, शेंजन वीज़ा चाहते हैं, या सिर्फ देखना चाहते हैं शेंजन कंट्रीज़ को ट्रिप के लिए भी, और अगर वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर चाहते हैं यूरोप में सेटल होना, तो ये एंडोरा की जो अपॉर्चुनिटी है ये बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मुल्क बजाते खुद एक अमीर मुल्क है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, पैसा है, पैसा कमाने का मौका है, स्टार्टअप बिजनेस का मौका जिस कंट्री में होता है वो बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, इंसान अपना बिजनेस कर सकता है। स्टार्टअप बिजनेस वैसे भी बहुत छोटे पैमाने पे किए जाते हैं, और हमारे तमाम कंट्रीज में, हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज से बिलोंग करने वाले जो कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ की जो छोटे पैमाने के बिजनेस हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पसंद किए जाते हैं। ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट और जितनी भी चीजें, इवन जो फूड सप्लाई होते हैं ना, जिस तरह से डब्बों में बंद खाने या मसाले, ये सब कुछ भी मैंने स्टार्टअप पे बहुत डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आपको कोई सवालात हमसे करने हैं, कोई डिटेल्स आपको चाहिए किसी भी वीजे के हवाले से, सीजनल वीजे के हवाले से, वर्क वीजे के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, D3 वीजे के हवाले से, जो तमाम मालूमात इस छोटे से वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है, जो भी सवालात अभी ज़हन में, हालांकि मैंने तमाम चीजें आपको तफसील से बता दी हैं, फिर भी हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा मौजूद रहती है, हम हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देर न कीजिए, अपने कागजात को तैयार कीजिए, जो कमी बेशी है उसको पूरा कीजिए, उसको देखिए। फॉर्मेट चाहते हैं हमसे पूछना अपने CV का, अपने कवर लेटर का, जो भी चीजें आप हमसे चाहते हैं मदद लेना, उसके लिए हम मौजूद हैं हमेशा की तरह। तो रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने देश का बहुत ज्यादा ख्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।